आखिर 5 तारीख की दोपहर 2 बजे से रात 8 बजे तक, यानी कुल 6 घंटे। इन 6 घंटों के दरमियान जोधपुर की एसडीएम प्रियंका जी विश्नोई के साथ क्या हुआ? दोस्तों, चारों ओर हर तरफ प्रियंका जी विश्नोई की मृत्यु के बाद में ढेर सारे सवाल फिजाओं में तैर रहे हैं। 5 तारीख को हॉस्पिटल में जब उनकी सर्जरी हुई तो 5 तारीख को दोपहर 2 बजे से रात के 8 बजे तक, एक तो ये 6 घंटे, तो ये कहा जा रहा है, जैसे कि डॉक्टरों के बयान आए, मीडिया वालों ने उनसे पूछा, तो डॉक्टरों ने ये कहा कि 5 तारीख को दोपहर सर्जरी के बाद में 2 बजे से 8 बजे के बीच में वो ठीक थी, उन्होंने लिक्विड लिया, उन्होंने बातें की, ऐसा डॉक्टर कह रहे हैं। अब सच्चाई क्या है, हॉस्पिटल में क्या हुआ, वो जैसे कि आज दोस्तों एक और बात हुई कि जांच रिपोर्ट जो है वो खुल गई। जांच रिपोर्ट कलेक्टर साहब को, जो मेडिकल बोर्ड एक गठित किया गया था, उन सभी ने जांच की और जांच के बाद में, पड़ताल के बाद में एक रिपोर्ट कलेक्टर साहब को दी। तो कलेक्टर गौरव जी अग्रवाल ने उस रिपोर्ट के बारे में कहा कि हाँ, हमको जांच रिपोर्ट प्राप्त हो गई और हमने उसको देखा है। लेकिन उन्होंने निजता, गोपनीयता, प्राइवेसी का हवाला देते हुए उसको, उसमें क्या लिखा हुआ है, क्या कोई चूक हुई या नहीं हुई, या क्या हुआ नहीं हुआ, उसके बारे में उन्होंने बताने से ये प्राइवेसी का हवाला दिया और कहा कि हमने जांच रिपोर्ट राज्य सरकार को भेज दी है, दे दी है। अब राज्य सरकार तय करेगी कि क्या है उस रिपोर्ट में, और इसका बहुत जल्द, आशा करते हैं साथियों कि इसका बहुत जल्द खुलासा हो जाएगा। लेकिन साथियों, ये तो आज का घटनाक्रम हुआ, कलेक्टर साहब ने जांच रिपोर्ट राज्य सरकार को दे दी, लेकिन उस जांच रिपोर्ट में आखिर ऐसा क्या है? अब ये तो जांच रिपोर्ट जब सामने आएगी, खुलेगी, तब पता लगेगा। लेकिन 5 सितंबर, 5 तारीख को हॉस्पिटल में 2 बजे से 8 बजे के बीच में, उसी दिन उनकी सर्जरी हुई थी। और जैसा कि साथियों, मैंने तो खुद कई 1-2 बार तो अपने परिवार के सदस्यों के भी ये प्रॉब्लम, जो कि कहते हैं कि यूटेरस में गांठ, बच्चेदानी का ऑपरेशन ये करवाया है, तो देखा है कि अमूमन पेशेंट को उसी दिन लगभग तो छुट्टी दे दी जाती है, या दूसरे दिन सुबह दे दी जाती है अगर दिन में ऑपरेशन होता है तो डॉक्टरों के बयान मीडिया के सामने आए, मीडिया वालों ने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि दोपहर 2 बजे से रात 8 बजे तक वो ठीक थी, बात कर रही थी, लिक्विड ले रही थी, ऐसा डॉक्टरों ने कहा है। ध्यान रखें साथियों, अभी इसकी पुष्टि कैसे होगी, ये तो कुछ दिमाग में प्रश्न उठते हैं कि भाई ये डॉक्टर कह रहे हैं, सही कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं, सारा कुछ सच्चाई कह रहे हैं या कुछ छुपा रहे हैं, ये कैसे पता लगेगा? तो इसका पता तो दोस्तों जांच रिपोर्ट, जो कि मेडिकल बोर्ड गठित किया गया था, उस जांच रिपोर्ट में सारा कुछ सच है। अब साथियों, फिर रात को 8 बजे के बाद में सुबह 6 बजे तक वो रात कैसी रही होगी? दोस्तों, भगवान न करे, मालिक न करे, रब न करे, हॉस्पिटल में रात गुजारना दोस्तों, जो पेशेंट होता है उसके लिए तो कठिन होता ही है, लेकिन पेशेंट के साथ उनके जो परिजन होते हैं, उनके अपने, उनके दिल भी धड़कते रहते हैं। जैसे मैं मेरे बेटे को लेकर के हॉस्पिटल में रहा था काफ़ी दिनों तक, उनके 2 बड़े ऑपरेशन हुए, तो मैं जानता हूँ इन परिस्थितियों को। फिर मेरे फादर साहब के लिए मैं रहा, उनका भी ऑपरेशन हुआ, तो मैं जानता हूँ हॉस्पिटलों का भी एक अनुभव रहा है। और हॉस्पिटलों की जो रात होती है साथियों, बहुत ही, वास्तव में एक जो संवेदनशील जो इंसान होते हैं, विचारणी, तो उनके दिलो दिमाग में एक भय, एक चिंता के हालात लगातार बने रहते हैं। और ख़ास तौर से दिन में तो फिर भी
अब एक प्रकार की आशा, और दिन तो जैसे तैसे गुजर जाता है। हॉस्पिटलों में टीवी भी चालू रहते हैं, समाचार इधर उधर, डॉक्टर घूमते हैं, नर्सें और परिजनों को मिलने भी लोग आते हैं। लेकिन जो रात होती है, रात बड़ी ही दोस्तों बड़ी कठिनाई से गुजरती है सबके लिए। तो वो 5 तारीख की रात डॉक्टर तो कुछ कह रहे, सच कह रहे झूठ कह रहे पता नहीं, पुष्टि कैसे होगी जांच रिपोर्ट में आने के बाद। लेकिन 5 सितंबर को 2 बजे के बाद में 8 बजे, और फिर 8 बजे के बाद में जब रात धीरे धीरे गहराने लगती है, तो 8 बजे के बाद में फिर उस रात में, अब साथियों, इंसान एकाएक तो कोमा में या बेहोशी में, या क्या कह सकते हैं, एकाएक कुछ भी नहीं हो सकता। उससे पहले धीरे धीरे प्रक्रिया शुरू होती है, दर्द होते हैं, इरिटेशन, परेशानियां होती है, समस्याएं होती है। कई बार मरीज जो होते हैं, पेशेंट होते हैं, वो कराहते हैं, चीखते भी हैं, चिल्लाते भी हैं, डॉक्टर दौड़ते हैं, इंजेक्शन लगाते, पेन। तो क्या कुछ हुआ होगा उस रात का, अपन आप और हम सिर्फ कल्पना कर सकते हैं। दोस्तों सच तो ये है कि हमने प्रियंका जी विश्नोई, जोधपुर एसडीएम, उप जिला कलेक्टर के रूप में एक ऐसा अनमोल हीरा खोया है जिसकी भरपाई दोस्तों संभवतः हो ही नहीं पाएगी। ऐसी मानवता की मसीहा, इतनी दयालु, इतनी करुण, और 36 कौम के आम से आम लोगों के लिए, हर एक के लिए 24 घंटे सतत तैयार, मानवता के किसी भी काम के लिए, इतनी एक बड़े पद पे होते हुए, ये रेयर ऑफ द रेयरेस्ट मामला है। बहुत दुर्लभ से दुर्लभतम व्यक्तित्व था कि इतने बड़े पद पे होते हुए उनको पद का कभी गुरूर नहीं रहा, गौरव नहीं रहा। साथियों, लोग छोटे छोटे पद पे भी गौरव गौरव घमंड चढ़ जाता है, लेकिन प्रियंका जी विश्नोई एसडीएम एक ऐसा व्यक्तित्व, एक ऐसा कृतित्व, वक्त के पन्नों में एक ऐसा हस्ताक्षर जिसकी चमक कभी फीकी नहीं पड़ेगी। आज दोस्तों जब मैं ये बोल रहा हूँ, मैं कल भी मैंने जब बोला मैं बहुत भावुक था, आज भी मेरी दोनों आंखें गीली है और संवेदनाओं का सागर मेरे मन में है। और मैंने देखा हर जगह जहाँ भी आज मैं गया, पूरा माहौल इमोशनल था, भावुक था, लोग फपक फपक कर रो रहे थे, बिलक बिलक कर रो रहे थे। साथियों, प्रियंका जी थी ही ऐसी, प्रियंका जी विश्नोई। लोग अभी भी यकीन नहीं कर पा रहे हैं कि प्रियंका जी विश्नोई हमारे बीच में नहीं रही। लोग कह रहे हैं कि हाउ कैन दिस पॉसिबल, ये कैसे संभव है। अब साथियों आगे बढ़ते हैं। 5 तारीख को 2 बजे से 8 बजे, फिर 8 बजे के बाद में पूरी रात, वो रात काली रात, और फिर सुबह, और 6 तारीख, 6 सितंबर, 6 सितंबर को उनके और भी परेशानियां बढ़ गई बॉडी में, शरीर में। जैसा कि डॉक्टरों ने भी कहा है कि परेशानियां बढ़ गई, इरिटेशन, बेचैनी, शरीर में सोडियम की कमी हो गई, शरीर में इलेक्ट्रोड जो होते हैं, अगर मेरे से बोलने में त्रुटि हो तो क्षमा करें, उनमें भी वो भी कम पड़ गए। शरीर के जो पैरामीटर्स होते हैं, अपघटक जो होते हैं, उनमें कमी बढ़ोतरी हो गई, होने लग गई। फिर जो ब्लड प्रेशर होता है, ब्लड शुगर होता है, शरीर, मेडिकल साइंस बहुत गहरी है साथियों। तो उस दिन उन्होंने पूरी, कहते हैं कि फिर और भी रिपोर्टें निकलवाई। ऐसा डॉक्टरों ने कहा कि हमने भरसक कोशिशें की, सच क्या झूठ क्या, ये तो जांच रिपोर्ट बताएगी, मैं पुनः कहूँगा। लेकिन फिर ये 6 तारीख और 7 तारीख को अब परिजनों ने ऐसा कहा कि हम बड़ी मुश्किल से इनको डिस्चार्ज करवा करके अहमदाबाद के सिम्स हॉस्पिटल में ले गए। परिजनों ने एक आरोप ये भी लगाया, उन्होंने जो शिकायत की उसमें लिखा कि उनको एनेस्थीसिया यानी कि बेहोशी की दवा का जो डोज था वो ज़्यादा दे दिया। तो उसके कारण से ये, इन्होंने जो शिकायत में परिजनों ने जो कहा, तो फिर 7 तारीख को जैसा कि परिजनों ने कहा कि हम उनको ले गए अहमदाबाद सिम्स हॉस्पिटल। सिम्स हॉस्पिटल एक बहुत ही विख्यात, ख्यातनाम हॉस्पिटल है अहमदाबाद में, और देश में इसका एक अलग ही नाम है। बड़ा, वास्तव में बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, बहुत सारी फैसिलिटीज़ है और बहुत सारे विभाग है। फिर वहाँ लगे, और वहाँ 5, 6 और 7 तारीख के बाद से ये कंटिन्यू वही रहे। डॉक्टरों ने कोई कोशिश
करने में कमी रखी होगी क्या साथियों? सोचिए, एक तो वो सब डिविजनल मजिस्ट्रेट है, उप जिला कलेक्टर है जोधपुर की, और ऐसा नाम, बड़ा नाम, और जिनको 15 अगस्त पे राज्य सरकार ने, स्टेट गवर्नमेंट ने अवार्ड देकर के सम्मानित भी किया था। तो ये मानवीय मनोविज्ञान है, हमने देखा है कि बड़ा अधिकारी आता है तो थोड़ा ट्रीटमेंट, डॉक्टर वगैरह थोड़े ज़्यादा सजग, और कामकाज वगैरह जो होता है वो ठीक होता है। हालांकि सिम्स हॉस्पिटल में सभी का इलाज हमने देखा है, मैंने आंखों से भी देखा है। मैं गया था एक बार, कोई हमारे रिलेटिव बीमार थे तो गया था, तो वहाँ पूरी तरह से बहुत माकूल, और व्यवस्था बहुत तगड़ी है, अच्छी है, शानदार है। तो उनके लिए डॉक्टरों ने भरसक कोशिश की। एक दिन गया, 2 दिन गया, 3 दिन गया। अब हॉस्पिटल में परिजन तो हमेशा आशाओं में बैठे रहते हैं कि कब खुशखबरी मिले, कब वापस होश में आए, और धीरे धीरे ये ठीक हो जाए। और हम दोस्तों, मैं दिल की बात एक शेयर करना चाहूँगा, और जो ग्राउंड रियलिटी है, जब किसी अपने का, अपने परिजनों का ऑपरेशन होता है, और ऑपरेशन के बाद में जब वो होश में आता है, डॉक्टर कहते हैं कि अब इनसे आप बात कर सकते हैं। तो उनके पास में जब अपन जाते हैं, मैं थोड़ा क्षमा करें दोस्तों, मैं भावुक हो गया हूँ। उनके पास में जब हम जाते हैं तो उधर उनकी आंखों में आंसू होते हैं, इधर हमारी आंखों में आंसू होते हैं। एक तो खुशी के भी होते हैं, भावनाओं के भी होते हैं। और मनुष्य जीवन, दोस्तों, हॉस्पिटल हमको क्या क्या पाठ नहीं पढ़ाता। तो डॉक्टर कहता कि आप मिल सकते, तो फिर मिलते, तो वो एक भावातीत के लम्हे होते हैं। फिर डॉक्टर कहते कि अब आप इनको जूस पिला सकते हो ला करके। तो जो जूस लेने, जैसे मैं गया, मेरे फादर साहब के ऑपरेशन हुआ, डॉक्टर ने कहा कि आप इनको जूस पिला सकते हो। तो मैं जैसे ही जूस लेने के लिए गया, मेरे पैरों में जैसे पंख लग गए। मैं कितना खुश, और कितना मेरे भीतर जोश, खुशी, आनंद, सुकून था। मैंने भगवान को कहा कि थैंक्स गॉड, आपने पापा जी को ठीक कर दिया। तो जूस लेने जाते, फिर ला के पिलाते हैं, फिर लोगों के फ़ोन आते हैं, धीरे धीरे स्वास्थ्य लाभ होने लगता है। और फिर वो दिन आता है जब छुट्टी, अब हम इंतज़ार करते हैं कि अब हॉस्पिटल से छुट्टी कब मिलेगी, डिस्चार्ज कब करेंगे। तो डॉक्टर कुछ समय के बाद में फिर डिस्चार्ज करते हैं, और आवश्यक जानकारी लेकर के, दवाइयाँ लेकर के, फाइलें लेकर के जब हम निकलते हैं हॉस्पिटल से, तो घर अपन जाने की जो उस दिन खुशी महसूस होती है साथियों, उसकी आप और हम कल्पना कर सकते हैं। लेकिन ये मैं क्यों कह रहा हूँ साथियों? कह इसलिए रहा हूँ कि एक अनमोल डायमंड, अनमोल हीरा, अनमोल नगीना, एक मानवता का ऐसा मसीहा, ऐसा व्यक्तित्व, कृतित्व, पर्सनालिटी, जोधपुर एसडीएम प्रियंका जी बिश्नोई, वो हॉस्पिटल से स्वस्थ होकर के जिंदा वापस आ नहीं पाए। हॉस्पिटल में जब 5 तारीख को जा रहे होंगे, तो पूर्ण होशोवास में अपने पैरों पर चलते हुए, क्या उन्होंने कभी सोचा होगा कि बस अब अपना सफ़र यही तक है? साथियों, जिंदगी का क्या भरोसा। हाँ, ये घटना हम सबको बहुत कुछ सिखा गई है। हम अगर इस घटना को देखकर, सुनकर, पढ़कर, महसूस कर, अगर अपने भीतर, मैं इसलिए ये बोल रहा हूँ कि मेरी बातें सुनकर अगर आपके भीतर विचार की, चेतना की एक तरंग, एक किरण पैदा हो जाए, तो मेरा बोलना सार्थक हो गया, मेरा मनुष्य जन्म होना सार्थक हो गया। साथियों, ये घटना अपने भीतर भी एक चेतना का प्रादुर्भाव कर सकती है। अब साथियों, ये जो वहाँ फिर 15 दिन का ये सफ़र रहा, 13 से 15 दिन का, ये बहुत ही दर्दनाक, भावनाओं का, भावातिरेक का सफ़र था। और सफ़र ख़त्म हुआ दोस्तों, बहुत ही ट्रेजेडी, एक शब्द आता है अंग्रेजी में, ट्रेजेडी यानी दुखांतिका। तो नायिका कहते हैं कि अगर अपन कभी कोई मूवी भी देखते हैं और उसमें नायिका मर जाए या नायक मर जाता, तो कितना बुरा लगता है। तो ये तो हकीकत थी, मूवी से अलग। मूवी में तो चलो काल्पनिक होता है, अभिनय होता है, लेकिन ये तो साक्षात, ये तो हकीकत थी, रियलिटी थी। और कल से जब से मैंने वीडियो देखा कि अब उनकी देह आ रही है, बॉडी आ रही है, बॉडी को ले जा रहे हैं,
पैक किया हुआ उनका जो शरीर था, देह थी, बॉडी थी, और परिजनों का जो दुख था, दर्द था, आंसू, रोना, रुदन, ये असहनीय। और अभी भी जब मैं बोल रहा हूँ और आप सुनेंगे तो आपको अवश्य महसूस होगा साथियों। मैं पुनः एक बात, दो लाइनें कहूँगा कि यूं तो दहर में सदा रहने को कोई आता नहीं, लेकिन एसडीएम साहिबा प्रियंका जी बिश्नोई, जिस तरह से आप गए ऐसे कोई जाता भी नहीं। हर तरफ उनके लिए आंसुओं का जो सैलाब उमड़ा है साथियों, न भूतो न भविष्यति। मुझे याद नहीं कि कभी ऐसे इतने भावना और ऐसा इमोशंस किसी महिला अधिकारी के लिए मैंने आंखों से देखा है। लेकिन साथियों, अभी मैं पुनः कहूँगा कि जांच रिपोर्ट आएगी तो सारा कुछ दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, न्याय हो जाएगा। और उम्मीद तो कर ही सकते, उम्मीद कर सकते हैं, हमें अपने न्याय प्रणाली पर भरोसा है और होना भी चाहिए। तो मेडिकल बोर्ड ने जो जांच रिपोर्ट दी है उसका खुलासा जल्द होगा, ऐसी उम्मीद कर सकते हैं। और उसमें दोषी जो होंगे उनका नाम भी सामने आएगा, क्या वो चूक हुई, कहाँ चूक हुई, किस समय चूक हुई, किन से चूक हुई और कैसे चूक हुई, कहाँ गलती हुई, उन सब का खुलासा हो जाएगा। तब तक मैं तो इतना ही कहूँगा कि धैर्य और सब्र का दामन अपन थाम के रखकर। मैं एक बात आपसे ज़रूर कहना चाहूँगा, दोनों हाथ जोड़ के, कि मेरे से बोलने में कोई गलती हुई हो किसी शब्द में, लाइन में या कहीं पर भी, तो मैं दोनों हाथ जोड़ के आप सबसे क्षमा चाहता हूँ, माफ़ी चाहता हूँ और माफ़ी का हकदार हूँ। साथियों, मैं तो यही चाहूँगा कि अमन, चैन, सुकून अपने मुल्क में, इस संसार में बरकरार रहे और सदा परम पिता परमात्मा की करुणा की छाव हम सब पे बरकरार रहे। और पुनः मैं कहूँगा कि बिश्नोई समाज के जो जाम्बाजी भगवान हैं उनसे पर्यावरण की संरक्षण का हम वचन लें और उसको निभाएं। जय जम्बेश्वर, सबको प्रणाम। थैंक